दे दो मैथमेटिक्स का, गणित का किताब दीजिए जल्दी से। हाँ साइड बुक भी हल करेंगे, पहले जो है वो एनसीईआरटी हल करते हैं। एनसीईआरटी हल कर रहे हैं, थ्योरी सारा बता दिए हैं आप लोगों को, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि साइड बुक का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, और जब तक एनसीईआरटी सॉल्व हो रहा है तब तक साइड बुक का सारा कलेक्शन हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। और जैसे ही एनसीईआरटी का ये चैप्टर खत्म होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वैसे ही आप साइड बुक दीजिएगा, उसका क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज तो हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली ना, तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, देखते हैं। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, बात नहीं कीजिए। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, आज का टॉपिक यही है। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, यही है ना जी, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6। ये है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे में 6। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 7 पाई बटे में 6, 7 पाई और बटे में 6। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही प्रश्नों का हल हम ज्ञात कर सकते हैं, और उस हल को ज्ञात करने में सहायक क्या होगा, तो उस हल को ज्ञात करने में सहायक होगा इनका परिसर, इनका रेंज, इनका मान कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक है ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कॉस को देखेंगे। तो कॉस का मान ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे कि कॉस का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कॉस का मान होता है 0 से 180 डिग्री तक, बंद अंतराल में। लेकिन यहाँ क्या है tan, और वो भी tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 तक, और ओपन इंटरवल में होता है, अर्थात खुला अंतराल, यही ना होता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले इसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। माना कि y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई और बटे में 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स सेम टू सेम रहेगा, और ये रहा कॉस, तो ये हो गया कॉस। अब एक चीज बताइए कि 13 पाई बटे में 6 कैसे आएगा, तो इसके लिए अगर हम 2 पाई और +π/6 कर दें तो आ जाएगा क्या, तो इसका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 6 और 6 होगा एलसीएम, तो क्या होगा 6 दूनी के 12 और 12 और 1 13। तो 13 पाई बटे में 6 आगे कि नहीं आता, लेकिन cos 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos 2 पाई और प्लस थीटा। तो ये 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री या प्लस थीटा हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जाएगा फर्स्ट में, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में इसका मान प्लस ही होगा, तो हो जाएगा बराबर cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, यही सूत्र जो है यहाँ पर लगाएंगे इस पद में। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा y बराबर cos इनवर्स और cos 2 पाई प्लस π/6, तो हो जाएगा cos π/6, और cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा π/6। तो बताइए कि क्या ये मान 0 से पाई के बीच का है, जब 0 से पाई के बीच का है तो लिखेंगे कि π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, और इसका मतलब कि ये जो मान आया वो मान क्या है, सही। कोई दिक्कत। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ नोट किया गया है, tan इनवर्स है, तो इसको भी क्या मानेंगे, y के बराबर ना। माना कि y बराबर tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan 7 पाई और y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो y बराबर tan इनवर्स सेम टू सेम रखेंगे, और tan 7 पाई/6 है, तो हो जाएगा tan पाई और प्लस π/6।
अब एलसीएम लेकर के देखिए आता है कि नहीं आता है। तो 6 में पाई का गुणा करेंगे तो 6 पाई और 1 पाई जोड़ देंगे तो 7 पाई बटे में 6 नहीं आ गया। लेकिन यहाँ पर अब सूत्र कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, आप देख सकते हो tan 180 डिग्री प्लस थीटा। तो tan 180 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। तो किस में जाएगा, तृतीय में जाएगा, और तृतीय में मान क्या होता है, धनात्मक होता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये मान हमने रख दिया यहाँ पर, और हम इसी मान को हम जो है वो आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया tan इनवर्स, और tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan पाई बाई 6 हो गया। और y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan x, तो हो जाएगा पाई बाई 6। और क्या पाई बाई 6 खुला अंतराल में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 से बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है एकदम। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जो साबित करना है, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 है और साइन इनवर्स 3/5 है और बराबर है tan इनवर्स 24/7। तो अब कई विद्यार्थी जो है यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित क्यों हो जाते हैं भाई, तो भ्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन के फॉर्म में दिया गया है और लाना है tan के फॉर्म में। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि साइन के फॉर्म में अगर कोई भी फॉर्मूला 2 के फॉर्म में आ जाए, 2 साइन इनवर्स x के फॉर्म में, सूत्र नहीं है तो इसको हम किस में बदलेंगे, tan, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी है, कॉस के फॉर्म में भी है और tan के फॉर्म में भी है, बताए थे ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम किसमें बदल देंगे, tan में बदलेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो नोट करेंगे। माना कि LHS का टर्म लेंगे, माना कि y बराबर साइन इनवर्स 3/5, साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन y, और बराबर 3/5, तो ये हो जाएगा लंब और बटे में वर्ग, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा, आधार। तो आधार का मान हम कैसे निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और माइनस 9 और 16, तो मान कितना आ गया, तो आधार का जो मान है वो आ गया 16। कितना आ गया 16, तो 16 से कितना आ गया 4, अंदर 16 था तो इससे कितना आ गया 4 आ गया। और हमें इसको किस में बदलना है, tan में बदलना है ना। तो tan में बदलना है तो लिखेंगे इसलिए tan, ये sin y है ना, tan y, इसलिए tan y बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का काम कर रहा है 3 और आधार का काम कर रहा है 4। देखिए लंब का काम क्या कर रहा है 3 और ये हो गया 4। तो y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत। अब जैसे ही ये y बराबर tan इनवर्स 3/4 आया, तो अब हम क्या करेंगे कि जिसको हम y माने हैं उस LHS को लेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि LHS का मान जो है वो है 2 साइन इनवर्स 3/5, लेकिन साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना है y, तो इसको हमने कर दिया y। कहाँ से किया भाई, समीकरण 1 से। ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से मान रखा जा रहा है। और अब इसी y के मान को हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से रख रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो अब हम लिखेंगे 2 और tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 ये मान कहाँ से रखा है, समीकरण 2 से। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो सूत्र कौन सा होगा, तो सूत्र यहाँ पर लगेगा 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर जो है वो सूत्र हम यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस x²। और इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र साथ में लिखते चलेंगे ताकि जिसको याद नहीं है वो याद भी कर लेंगे। और यही कॉस के फॉर्म में होता तो क्या होता, कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बाई 1 प्लस x²। साइन के फॉर्म में होता तो साइन इनवर्स 2x और बाई 1 प्लस x²। तीनों सूत्र बता दिए हैं, लिख करके याद भी कर लेना। और वैसे तो आप लोग लिखे ही 2 tan इनवर्स 3/4 है, तो अब यही ना सूत्र लगेगा। तो अब इसी सूत्र का जो है वो हम उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2
tan इनवर्स x था तो अब हो जाएगा tan इनवर्स, तो हमने लिखा tan इनवर्स 2x, तो x का काम क्या कर रहा है 3/4, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 3/4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, तो 3/2 हो जाएगा, होगा ना। और बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 घटाव 3 के 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 घटाव 9 और बटे में 16। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स और 3/2 और 16 है कम 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7, 7/16, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16/7, डायरेक्ट कर दिए 16/7 होगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 2 8 16, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो अतिरिक्त 24, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24, अब बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या जो लाना था वो हम ला चुके हैं, नहीं चल रहा है, तो ये जो लाना था RHS वो आ गया कि नहीं आ गया, साबित हुआ ना। और इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया कि 2 sin इनवर्स 3/5 रहेगा, 2 sin इनवर्स 3/5 रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद एक मुख्य सूत्र बताएंगे, और वो इसलिए बताएंगे क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला था जिस फॉर्मूला को अखौरीपुर गोला पर लाने वाले सबसे पहले हम ही थे। अब ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा तो लगभग आज न कल तो सब जानेंगे ही, पहले से भी जानते ही हैं। जो कमी है सबसे पहले उसकी बात करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। तो कमी ये था पहले कि पहले अखौरीपुर गोला पर जितने भी बच्चे पढ़ते थे, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम 2018 की बात बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी में एक सूत्र है, और उस एनसीईआरटी में जो सूत्र है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इस एक सूत्र के अलावे एनसीईआरटी में अब इस इनवर्स में योग के रूप में और अंतर के रूप में, मतलब प्लस और माइनस के रूप में कोई सूत्र नहीं है। केवल एनसीईआरटी में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो 2018 में जब हम कोचिंग खोले थे तो उस समय हम देख क्या रहे थे कि ये जो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आता था तो वो बनाते कैसे थे, तो ये tan इनवर्स में है, बोलते थे हाँ tan इनवर्स में है, तो करना क्या है, तो साइन और साइन, ये जो दोनों साइन साइन है इसको हम किस में बदलेंगे, tan में, और tan में बदल करके इसको हम क्या करेंगे, तो हल करेंगे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y पर, अब तब ये RHS आ जाएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत हुई, तो जब हम देखें तो हम इसमें सुधार करवाए क्या कि पहले ये बताओ कि निष्पत्तियां कौन भारी हैं, तो भाई साइन जो है वो भारी है, क्यों भारी है, 2 गो है, और tan क्या है, अकेले है, तो जो अकेले है पहले उसको न पकड़ेंगे हम। हमारा सिद्धांत ही है कि जो अकेले रहता है सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं, उसी को पकड़ते हैं, और जो अकेले रहता है उसी को सुधारते हैं। सुधारते हैं कि नहीं सुधारते हैं, तो सुधारते हैं। तो अब इसमें समस्या ये आ जा रहा था कि बच्चा जानता ही नहीं था कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होगा। तो बताया गया था भाई कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखा जाए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x इसके बाद प्लस, मतलब सबको याद है, चलो बढ़िया है, सबको याद है तो अति उत्तम है। इसी सूत्र का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसी सूत्र का उपयोग किया जाएगा तो क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है ना। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमको लाना किसमें है, tan के फॉर्म में, तो हम एक काम करते हैं, और वो काम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पर इसको हल कर देते हैं, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पर जब हल करेंगे तो हल करने के बाद फॉर्मेट किसमें आएगा, साइन में, और जो आएगा उसी को किसमें बदल देंगे, tan में, कोई दिक्कत। अब देखा जाए तो हम क्या करेंगे, किसके LHS को लेंगे, तो लेते हैं LHS को, और LHS में क्या है भाई, तो LHS में है साइन इनवर्स 8 और बटे में 17,
जोड़ साइन इनवर्स 3/5, ये क्या है LHS है। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे साइन इनवर्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स और है x, तो x का काम कर रहा है 8/17 √1 माइनस y स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर, अब प्लस y का काम क्या कर रहा है 3/5 √1 माइनस x स्क्वायर, तो 8/17 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही हमने ये सूत्र यूज किया तो अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट है ना, तो एक सेम टू सेम रहेगा। अब 3 का वर्ग करेंगे तो तितरी के 9 और 25, तो 9 और बटे में 25, ये तो 3/5 सेम टू सेम रहेगा। और 1 और 28 64 और 17 का करेंगे तो 289, तो ये हो जाएगा 64 और घटा 289। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखा जाए बराबर साइन इनवर्स सेम टू सेम रहेगा, 8/17 सेम टू सेम रहेगा, आप अंडर रूट में 25 और घटा 9 आप बटे में कितना हो जाएगा 25, जोड़ 3/5 अंडर रूट, अब 289 एकम 289 और घटा 64 अब बटे में कितना आ गया 289। अब बताया जाए कि क्या आगे के स्टेप में बढ़ने पर कुछ मान बाहर आ सकता है। साफ दिख रहा है कि 25 का 5 बाहर आएगा और 289 का 17 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हल करते हैं तो बराबर कितना आ गया भाई, साइन इनवर्स आ गया और उसके बाद है 8/17, तो हम क्या लिखेंगे 8/17 लिखेंगे। उसके बाद है 25 में से 9 जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा 16। ए भाई काहे नहीं चल रहा, अपडेट आया है का, अपडेट आया होगा। 16 और बटे में कितना हो जाएगा 25 और जोड़ 3/5, अपडेट आया होगा, बोर्ड को अपडेट करना होगा। 289 में से 64 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और ये 2 सेम टू सेम और बटे में कितना हो जाएगा 289। कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, साइन इनवर्स सेम टू सेम और ये होगा 8/17 और ये 16 है ना, तो 16 का करेंगे तो कितना होगा 4 और बटे में 5 और 3/5 और 225 है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 70। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, अब इसमें कुछ कटने लायक दिख रहा है, तो कटने लायक दिख रहा है तो यही ना दिख रहा है, बस्ती आई 15, बाकी तो ये रहेगा ऐसे ही साइन इनवर्स 8 के अब बटे में 17/5 85 और जोड़ तितरी के 9 अब बटे में 17। हल करते हैं, साइन इनवर्स सेम टू सेम 85 या 17 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। 85 और 17 का लघुत्तम 85, 85 एकम 85 तो 1 से गुणा करेंगे तो 32 और 17 5 85 तो 45, तो मिल कितना गया, मिल गया साइन इनवर्स 5 और 2 7 4 और 3 7 77 बटे में 50। कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो, ये सारा कैलकुलेशन जो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए हैं इसमें कहीं कोई त्रुटि है नहीं ना, तो अब यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी गुणा भाग करोगे तो भी आंसर आएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब क्या किया जाएगा, तो हमको साइन के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको टैन के फॉर्म में चाहिए। अब एक चीज और मिला लेते हैं कि साइन इनवर्स 77/85 है तो उसको ए मानेंगे ना, तो ए मानेंगे तो साइन ए बराबर 77/85, तो 77 क्या है लंब ना। अब यहाँ देखो तो टैन में भी अगर माना जाए तो ये लंबे ना आएगा, यानी लंब और लंब का मान क्या है समान है। एक तरीके से ये जितना सॉल्यूशन करके वो लाए हैं इसका मतलब ये मान सही है। तब तो थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग कर दिए कि लंब 77, यहाँ भी लंब 77 क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और यहाँ पर टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब 77 है तो वहां पर भी लंब कितना है 77 है, कैलकुलेशन सही है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साइन के अगर रूप में देखा जाए तो लंब बटा में कर्ण, तो आधार चाहिए। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, साइन इनवर्स 77 और बटे में 85 बराबर ए माना। क्या माना, ए माना। अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा साइन ए बराबर 77 और बटे में 85
अब हमें ये पता चल गया कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो हमें क्या चाहिए, आधार। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 85 का स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा करो और गुणा करके घटाना, जो मान आएगा उसका फिर अंडर रूट निकालना। लेकिन इन सब से बचने का आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि भैया ये लंब 77 है और इसमें भी लंब 77 है, इसका मतलब ये सही है। तो अब डायरेक्ट इसका मान हम रख देते हैं 36। अब करना इसका मान 36 से आएगा, कितना आएगा 36। 85 में 85 का गुणा करना, 77 में 77 का गुणा करना, घटाना, जो मान आएगा उसका वर्गमूल कितना होगा 36। अब हमें चाहिए tan a, तो हम tan a लिखेंगे ना, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर लंब बटा आधार होगा कि नहीं होगा, तो लंब बटा आधार होगा। तो tan a बराबर लंब का काम कितना कर रहा है 77, आधार का काम, तो a बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 77 बटे में 36। अब देखा जाए कि ये जो मान आया था इसको a माने हैं, इसी a का मान अब कितना आ गया 77 बटे में 36, tan इनवर्स 77 बटे में 36। इसका मतलब कि हमने जो है वो RHS क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, और ये सही हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। अब बताइए इसके बाद कोई क्वेश्चन आप बनाए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया है। कितने लोगों से 5 नंबर क्वेश्चन बन गया है, हाथ खड़ा करें तो, मतलब आधे क्लास से बन गया है, आप बॉयज लोग से नहीं बना, तुम लोग सही में एकदम बकचोदरी। 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, कितना आसान है देखो तो। 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ है, आवाज नहीं, खाली बात करने में तुम लोग बिजी रहता है। लड़का लोगों का नाम एकदम जो है वो नसवा रहा है तुम। कॉस इनवर्स 4 बटे में 5 और जोड़ कॉस इनवर्स 12 बटे में 13 बराबर कॉस इनवर्स 35 बटे में 65। कोई दिक्कत। एक ही साथ सारा क्वेश्चन का सलूशन आप लोग कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो अब इसको किस पर सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y पर सॉल्व करेंगे। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y पर सॉल्व करेंगे तो सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या होगा इसका भाई, तो इसका सूत्र होगा, देखा जाए अब तो बता दे लेगा, नहीं तो खूब बढ़िया लगता कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y। ना तो 2018 में पढ़ल रहता जा तो मिली कि एकरो के tan में बदला, एकरो के tan में बदला, एकरो के tan में बदला, LHS वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र लगाओ और तब इन्हें वाला मान मिली, तब जाके हल हुई। और वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था, समझ में आया सोल्यूशन। लेकिन अब तो आप जान चुके हो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, अब बाकी में जो भी है वो लोग भी जान चुके हैं कि नहीं किस तरीके से हल होगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो गया, तो अभी क्या होगा cos इनवर्स x y या प्लस है तो अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, यही होगा ना। अब कैसे होगा इसको सत्यापित कराए हैं कि नहीं कराए, प्रमाणित करवाए हैं ना। ऐसा नहीं ना कि बस रट लेना है, इसको प्रमाणित भी करवाए हैं, इसका कॉजेस भी बताए हैं, कारण बताए हैं कि आखिर क्यों इसी के बराबर होगा। अब ये फॉर्मूला जो है वो हम उपयोग करेंगे कहाँ पर, तो ये अब हम उपयोग करेंगे इसके सॉल्यूशन पर। इसका LHS नोट करते हैं। LHS क्या है भाई, तो LHS है cos इनवर्स 4 बटे में 5 और है cos इनवर्स 12 बटे में 13। तो हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो आएगा cos इनवर्स x y, तो x का काम 4 बटे में 5 और y का काम 12 बटे में 13। तो 4 बटे में 5 रखेंगे x के जगह पर और 12 बटे में 13 किसके जगह पर, y के जगह पर। अब माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 बटे में 5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12 बटे में 13 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 12 चौक 48 और 13 पाँचे 65। अब इसको हल करते हैं तो 1 घटाव 4 चौके 16 और 50 25। अब हो जाएगा 1 घटाव 144 और 169। अब क्या मिलेगा, तो कॉस इनवर्स 48 बटे में 65 सेम टू सेम रखेंगे
और ये हो जाएगा 25 और घटाओ 16 और बटे में 25 और ये हो जाएगा 169 और 144 और बटे में 169। क्लियर है। अब घटाएंगे और देखेंगे कि मान कितना आता है। तो कॉस इनवर्स 48 और बटे में 65, अब माइनस 25 में से 16 जाएगा 9 आएगा। अब 9 बटे में 25 तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का तो हो जाएगा 3 बटे में 5। अब नेक्स्ट 169 घटाओ 144 कितना आएगा 25। तो ऊपर आया 25 तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का। अब देखा जाए 5 से 5 कट जाएगा तो अब क्या आ गया कॉस इनवर्स 48 और बटे में 65 और 3 बटे में 13 तो लघुत्तम लिया जाएगा ना। तो हो गया कॉस इनवर्स 65 का और 13 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। और 65 आया तो 65 से कम 65 तो 48 से कम और 13 5 65 तो 50 है 15। अब क्या हो जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 और बटे में 65। अब देखा जाए कि कॉस इनवर्स 33 बटे में 65 इसका आरएचएस है। तो कॉस इनवर्स 33 बटे में 65 इसका क्या है आरएचएस है। साबित हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो है हम लोगों ने साबित कर दिया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ है केवल और केवल क्या याद होना चाहिए सूत्र याद होना चाहिए। तो अगर सूत्र याद है तो बनेगा, सूत्र याद नहीं है तो नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला इकट्ठा होता जाएगा। बार बार बता रहे हैं फॉर्मूला इकट्ठा होता जाएगा। अभी आप पढ़ रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका फॉर्मूला अभी याद नहीं करोगे तो आगे पढ़ोगे आव्यूह, उसके बाद पढ़ोगे सारणिक, एक एक चैप्टर बढ़ता जाएगा और सूत्र क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आप इसको अभी याद कर लो। एक चीज और याद रखना, पोथी पथरा इकट्ठा कर लोगे ना तो याद करने में हवा टाइट हो जाएगा। उससे अच्छा जब अब कम कम सूत्र है तो उसी को याद करो। क्लियर है। सूत्र का एक अलग से कॉपी बना लेना ताकि जब फाइनल ईयर एग्जामिनेशन भी आए तो उस समय सूत्र के लिए भटकना न पड़े, आपके पास सारा सूत्र हो, सब बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। बाकी नोट किया जाए, नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं इसके आगे। क्लियर है। नोट कीजिए। 6 अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और अध्याय 2 पर विभिन्न प्रश्नावली में आज देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कॉस इनवर्स 12 बटे में 13 और जोड़ साइन इनवर्स 3 बटे में 5 बराबर साइन इनवर्स और बटे में 65। थोड़ा शांति से बैठे रहें, हल्ला नहीं करें, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आपका परिचय यहाँ कैमरा के सामने करवा दिया जाएगा। ये हल्ला करने वाले कौन कौन लोग हैं। क्लास रोक देंगे कुछ देर और उसके बाद जो है वो परिचय करवा देंगे। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें और देखें क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रश्न संख्या 6 आप देख रहे हो कि कॉस इनवर्स 12 बटा में 13 है और जोड़ साइन इनवर्स 3 बटे में 5 है। लाना किस में है तो साइन इनवर्स 56 बटे में 65 के रूप में लाना है कि नहीं लाना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस है इस कॉस को किस में बदल देंगे साइन में बदल देंगे। और कॉस को जब हम साइन में बदल देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कॉस को जब हम साइन में बदल देंगे तो ऐसी स्थिति में साइन आ जाएगा साइन के फॉर्म में और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई आएगा तो इसी का क्या कर देंगे सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र कौन सा है पहले तो वो याद होना चाहिए ना। साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र का उपयोग करने के लिए हम इसको किस में बदल देंगे साइन में बदल देंगे। बदलेंगे ना। अब देखा जाए तो ये जो टर्म है इसको हम लेंगे, माना कि a बराबर क्या मान लेंगे तो कॉस इनवर्स 12 बटे में और कॉस इधर आएगा तो कॉस a बराबर 12 बटे में। तो अब देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण ना। आधार
आधार बटा कौन ना होता है ये, और 10 क्लास का जाके और सूत्र याद कीजिए, आधार बटा में कर्ण देखा जाए। तो अब हमें क्या चाहिए, लंब। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस, तो ये हो जाएगा 169, 144, तो आ जाएगा 25। 25 है तो आ गया 5, यानी कि लंब कितना आ गया, लंब आ गया 5। अब जब लंब 5 आ गया तो हम तो साइन के फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का काम क्या कर रहा है, 5। लंब का काम क्या कर रहा है, 5, और कर्ण का काम क्या कर रहा है, 13। तो ये हो गया 13। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। होगा कि नहीं होगा। इसलिए प्रश्न से, अगर प्रश्न से देखा जाए LHS, तो LHS क्या है, तो वो है कॉस इनवर्स 12/13, और जोड़ है साइन इनवर्स 3/5। लेकिन कॉस इनवर्स 12/13 को हमने क्या माना है, ए माना है। समीकरण 1 से लिख देंगे कितना, ए, और जोड़ साइन इनवर्स 3/में, कहाँ से ए का मान रखे भाई, समीकरण 1 से। लेकिन इसी ए का मान अब हमें मिल गया है साइन इनवर्स 5/13, तो हम रखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 और जोड़ साइन इनवर्स 3/5। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 एक जगह लिखे हैं, तो इसको समीकरण मान लेंगे, तो ये 2 हो गया। कहाँ से मान रखे हैं, समीकरण 2 से रखें कि नहीं रखे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया। तो अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², इतना ही है ना। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x का काम कर रहा है 5/13 √1 - y², तो 3/5 का स्क्वायर, अब प्लस y 3/5 √1 - x², तो 5/13 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 घटाव तितरी के 9 और 25 3/5, इसका भी मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 50, 25 और 169। अब हल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, ये हो जाएगा 25 घटाव 9 और बटे में 25, फिर क्या हो जाएगा 3/5 अंडर रूट 169 घटाव 25 बटे में 169। अब बताया जाए कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स सेम टू सेम रहेगा ना, तो रखेंगे साइन इनवर्स सेम टू सेम। और इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है 5/13, तो हम रखेंगे यहाँ पर कितना 5/13, तो ये हो गया 5/13, अंडर रूट में से 25 में से न जाएगा, तो ये तो 25 है ना है। अब प्लस, अब यहाँ पर है 3/5, तो लिखेंगे 3/5। अब बताइए कि अगर हम 169 में से 25 घटा देंगे, 144 घटाव 169, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो जो मान आएगा वही हल करके और देखेंगे कि RHS में वो मान है या नहीं। तो साइन इनवर्स तो सेम टू सेम न रहेगा, साइन इनवर्स 5/13 और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 3/5 सेम टू सेम, और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। अब देखा जाए तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स तो सेम टू सेम न रहेगा, 5 के 20 और 13 5 65, 12 तिहाई 36 और 13 5 65, ठीक है कट जाएगा, लेकिन हम किसी दूसरे सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना।
हम क्या करेंगे कि अगर हर एक जैसा रहेगा तो एलसीएम नहीं लेंगे, सीधा अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 30 और 20 50 और 6 56 बटे में 65। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं ना, कितना आ गया, साइन इनवर्स 56 और बटे में 65। हो गया कि नहीं हो गया। अब जब हो गया साइन इनवर्स 56 बटा में 65, तो मिला लेते हैं कि हमें लाना कितना था, साइन इनवर्स 56 और बटे में 65 आया है कि नहीं आया, आया है ना। तो आया है तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमने ये प्रमाणित कर दिया कि LHS का मान RHS के मान के क्या है, बराबर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। और मूलतया ऐसे प्रश्नों में एक चीज हमेशा ध्यान दिया जाता है, वो क्या है, इस पर भी चर्चा कर देते हैं। वो ये है कि आप पहले देख लेंगे कि LHS में क्या है और RHS में क्या है। अगर LHS में कोई दूसरा टर्म है और RHS में साइन के फॉर्म में है तो सबको साइन में बदल देंगे, क्योंकि LHS को साइन में बदलेंगे तभी ना RHS साइन में आएगा। और अगर RHS टैन में है और LHS साइन और कॉस में है तो साइन और कॉस को भी किसमें बदल देंगे, टैन में बदल देंगे। तभी तो टैन में बदल देंगे तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। और इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में होगा कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो RHS में जो टैन मौजूद है वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो अब यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न जो है वो है टैन के फॉर्म में है। 7 नंबर प्रश्न है टैन इनवर्स 63 बटे में 16 बराबर है साइन इनवर्स 5 बटे में 13, साइन इनवर्स 5 बटे में 13 और जोड़ है कॉस इनवर्स 3 बटे में 5। अब बताइए कि इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस है, इधर क्या है, टैन, तो ये बड़ा टर्म है ना, तो हम इन दोनों को किस में बदल देंगे, यानी साइन 5 बटे में 13 को भी टैन में बदलेंगे और कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 को भी टैन में बदलेंगे। ये साइन इनवर्स 5 बटे में 13 को भी टैन इनवर्स में बदलेंगे, यानी टैन के फॉर्म में बदलेंगे। तो एक को मानते हैं ए और दूसरे को मानते हैं बी, ए और बी मान करके बना देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 5 बटा में 13 है। क्या हुआ अरविंद, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, कुछ करना नहीं है, लाना क्या है, लाना है टैन इनवर्स 63 बटा में 16। तो जब टैन इनवर्स 63 बटा में 16 चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए साधारण सा उपाय है कि ये जो साइन के फॉर्म में है, ये जो कॉस के फॉर्म में है, इसको सबसे पहले बदल दो टैन के फॉर्म में। और जब टैन के फॉर्म में बदल देंगे तब ना ये टैन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब इसे हल करने के दौरान हम एक स्टेप को a के बराबर और दूसरे स्टेप को b के बराबर मानेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 बटे में 13 और बराबर a। तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा, साइन a बराबर हो जाएगा 5 बटे में 13, होगा ना। तो साइन a बराबर 5 बटे में 13, तो जिनको नहीं याद है सूत्र, सामान्य सूत्र है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो अब तो आधार चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 और माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 144। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 12। कोई दिक्कत। अब जब हम इसको साइन इनवर्स को साइन में बदल दिए, सामान्य साइन में, और आधार का मान निकाल लिए, तब तो टैन आसानी से निकाल लेंगे ना। टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा, तो लंब का काम क्या कर रहा है 5, तो हम लिखेंगे 5। आधार का काम क्या कर रहा है 12, तो ए बराबर कितना हो जाएगा टैन इनवर्स 5 बटे में 12। कोई दिक्कत। अब जब ये मान आ गया टैन इनवर्स 5 बटे में 12, तो पहले को हमने टैन में चेंज कर दिया और इसमें हम सफल भी हो गए। अब दूसरा देखेंगे कॉस इनवर्स 3 बटे में 5, तो कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 को b के बराबर मानेंगे। पुनः माना कि कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 और बराबर क्या हो गया b, तो कॉस b बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे में 5, होगा कि नहीं होगा।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका मान है आधार और घटे में कर्ण के बराबर, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है ना। अब हमें लंब चाहिए, तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, अगर कर्ण स्क्वायर देखा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो इस आधार पर अगर लंब का देखा जाए तो लंब का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और घटाव आधार का स्क्वायर। ये अगले बेंच से तो आवाज आ रहा है, बाकी बॉयज वाला ग्रुप पूरा शांत है, इसका मतलब कि बेसिक भी याद नहीं। अरे भैया, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। तो जब अगर गलत लिखा गया तो बोलना है ना कि यहाँ पर मिस्टेक है। देखा जाए क्या होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लिखें आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस, काहे मन बना रहे हो इतना, 25 में से 9 जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 4। रोज का यही कहानी है, ये तुम लोगों का नहीं है, ये हर क्लास का। कभी समझदार नहीं बन पाओगे। पहला क्लास है, कितना मिनट हुआ, मुश्किल से हुआ तो 20 मिनट हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट डिस्कशन तुम लोगों का चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान देते तो समझ में आ जाता, बाद में फिर बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है। लंब कितना आ गया 4, तो अब तो cos भी है तो इसको किसमें बदलेंगे, tan में, क्योंकि हमारा जो जरूरत है वो tan ही पूरा करेगा। इन दोनों को tan में बदल करके tan ही में न लाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम tan का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan b बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का काम क्या कर रहा है 4, आधार का काम क्या कर रहा है 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब आपको भी पता है कि जब हम प्रश्न से लिखेंगे तो ये नोट करेंगे, और ये नोट करने के बाद हम इसके जगह पर a और इसके जगह पर b रखेंगे। तो इसको सबसे पहले 1 और 2 मान लेते हैं समीकरण जो माने हैं, यानी यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 1, और ये जो माने हैं इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब बाद में मान रखेंगे, तो जब बाद में मान रखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। कोई दिक्कत, बगल में लिख देंगे कि कहाँ से मान हम रखे हैं। प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से होगा साइन इनवर्स 5/13, ये RHS है ना, LHS लाना है, RHS है ये, क्या है साइन इनवर्स 5/13 जोड़ कॉस इनवर्स 3/5, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। हम इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे b। कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ये मान रखा जाएगा ना। अब a का मान कितना आया है, तो a का मान आया है tan इनवर्स 5/12, और b का मान आया है tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 5/12 और tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 4/3, तो कहाँ से है, समीकरण 1 2 हो गया, तो ये हो गया समीकरण 3 एवं 4 से। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये मान जैसे ही मिला तो यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग करेंगे, और वो सूत्र होगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ये प्रमाणित भी किए हैं, इसके प्रमाणिकता का आधार है tan a प्लस b का फॉर्मूला। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला भी 11th क्लास में प्रमाणित करवाया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। जिन्हें नहीं याद है सूत्र उनके लिए है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में जो ये 5/12 है इसको x मानेंगे, और जो 4/3 है इसको y मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब इन्हीं मानों को लेकर के हम इसे हल कर देंगे और देखेंगे कि RHS लेकर के चल तो दिए, लेकिन क्या LHS आता है या नहीं आता।
तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x के जगह पर 5/12, y के जगह पर 4/3 और ये 1 माइनस एक्स वाई तो 5/12 गुणे 4/3। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 3 12। तो अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स सेम टू सेम और 12 और 3 है तो लघुत्तम कितना होगा 12। 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 और 3 चौक के 12 तो 4 चौक के 16। फिर आगे बढ़ते हैं, तितरी के 9 ना, तो तितरी के 9 हुआ तो 9 एकम 9 और घटाओ 5 बटे में 9 हो जाएगा, होगा ना। अब देखा जाए क्या होगा, तो अब होगा tan इनवर्स और देखो 16 4 20 और 1 21, 21 बटे में 12 तो ये हो जाएगा 21 और बटे में 12। और अब डायरेक्ट देखो एक चीज करते हैं, 21 बटे में 12 और इसको हल करके सीधा जो है वह भाग से किस में बदल देते हैं, गुणा में। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 बटे में 9 तो 9 बटे में 4 तो ये हो गया 9 और बटे में 4। तो तितरी के 9 और 3 चौक के 12। अब ये क्या हो जाएगा, तितरी के 9 और 3 चौक के 12 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 21 3 63 और बटे में 4 चौक के 16। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 63 और बटे में 16। तो tan इनवर्स 63 और बटे में 16। तो ये जो हम लेकर के आए हैं क्या इस LHS के मान के बराबर है, tan इनवर्स 63 बटे में 16 के मान के बराबर है। तो tan इनवर्स 63 बटे में 16 के मान के बराबर है। तो इस स्थिति में लेके चले LHS और आ क्या गया RHS। इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है, हमारा हल सही। अब इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है। तो 8 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है बदलाव, हमें केवल और केवल tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y के सूत्र को लेकर के चलना है। तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अब इसमें क्या है कि 4 स्टेप दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है विविध प्रश्नावली का। जैसे ही विविध प्रश्नावली खत्म होगा तो साइड बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटे में 5 और जोड़ tan इनवर्स 1 बटे में 7 और जोड़ tan इनवर्स 1 बटे में 3 और जोड़ tan इनवर्स 1 बटे में 8 और बराबर π/4। हमें करना क्या है, हमें π/4 दिखाना है कि जो LHS का मान है वो कितना है, π/4 है। तो उसके लिए हम दो जो फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, फॉर्मूला जो कह रहे हैं स्टेप जो दिख रहा है, इसमें दो को हल करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। तो ये 2 बच गया तो इसको भी tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y पर दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे। काहे भाई अलग अलग व्यवहार करेंगे, दोनों एक एक कुल का है कि नहीं, नहीं है एक कुल का भाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक कुल है ना, तो दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे। तो सूत्र क्या होगा, सूत्र तो अभी लिखे थे, सूत्र का जो फॉर्मेट होगा वो होगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। और इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, किया जाएगा ना। अब देखा जाए LHS लेकर के और इसको हल करते हैं। LHS क्या है इसका, LHS है tan इनवर्स 1 बटे में 5, tan इनवर्स 1 बटे में 7, tan इनवर्स 1 बटे में 3, tan इनवर्स 1 बटे में 8। यही ना जी, हल करें ना। तो tan इनवर्स x प्लस वाई तो 1 बटे में 5 और जोड़ 1 बटे में 7 और 1 घटाव 1 बटे में 5 गुणे 1 बटे में 7। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, अब इसको हल करेंगे। प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई तो 1 बटे में 3 और 1 बटे में 8, 1 घटाव 1 बटे में 3 और 1 बटे में 8। कोई दिक्कत? कैसे? तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो tan इनवर्स सेम टू सेम और 7 5 35
तो 5 साते 35 तो 7 एकम 7, 7 पाँचे 35 तो 5 एकम 5, और ये देखो 5 साते 35 तो 35 एकम 35 का घटाओ 1 का बटे में 35। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? प्लस है तो प्लस tan इनवर्स अतिरिक्त 24 तो 3 8 24, 8 बार में पूरा कट गया तो 3 8 24 तो 8 एकम 8, हर से भाग देंगे, अंश से गुणा करेंगे भागफल में, तो अतिरिक्त 24 तो 3 एकम 3, आगे बढ़ते हैं अतिरिक्त 24 तो 24 एकम 24 और घटाओ 1 का बटे में 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो tan इनवर्स है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो tan इनवर्स हो गया तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 और 12 बटे में 35 और गुणे 35 में से एक गया 34 तो 35 बटे में कितना हो जाएगा? अब आप खुद देखिए कि यहाँ तो 34 बटा में 35 है, यहाँ तो 35 में से एक गया 34 बटा में 35, तो जब भाग में है तो 34 बटा में 35, गुणा में बदलेगा तो अंश हर में और हर अंश में, तो हो जाएगा 35 बटे में 34, वही ना लिखे हैं। प्लस है तो अब हम लिखेंगे प्लस, और उसके बाद है tan इनवर्स तो लिखेंगे tan इनवर्स 8 3 11 बटे में कितना हो जाएगा? 24, तो ये हो गया 11 और बटे में 24, और गुणे 24 में से एक गया 23 ना, 23 बटे में 24 तो 24 बटे में 23, तो ये हो जाएगा 24 बटे में 23, अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। जब कभी भी भाग से किस में बदलेगा? गुणा में बदलेगा। अब इसे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 35 से 35 कट गया, 24 से 24 कट गया ना जी, तो कितना आ गया? tan इनवर्स, और जब tan इनवर्स आ गया तो अब ये कितना आ जाएगा? अगर 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 और 2 साते 14, तो 6 बटा में कितना आ गया? 17 ना, आया कि नहीं आया? अब इसके बाद प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, और 11 बटे में कितना आ गया? अब हम देख रहे हैं कि अभी तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये सूत्र लगाए, लेकिन अभी भी हल नहीं हुआ। अब कई विद्यार्थी आकर के यहीं पर रुक जाते हैं, तो जब यहाँ पर रुक जाते हैं तो π/4 कैसे आएगा? हमको तो π/4 चाहिए ना, RHS का वैल्यू नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब यहाँ से फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए किसका उपयोग करेंगे? tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, क्लास में याद हो जाना चाहिए, कई बार फॉर्मूला लिखिए, tan इनवर्स इंटू x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। अब यहाँ पर यही सूत्र फिर यूज करें, तो tan इनवर्स x प्लस y तो 6 बटे में 17 और जोड़ 11 बटे में 23। अब इसके बाद 1 माइनस xy तो 1 माइनस 6 बटे में, यानी 1 घटाओ 6 बटे में 17 और गुणे 11 बटे में 23। अब इसको हल कर दो, तो हल कर दो तो कितना आ रहा है? tan इनवर्स, और 17 और 23 का हमें क्या चाहिए? एलसीएम ना, तो 17 और 23 तो दोनों तो अलग अलग ना है, क्या कर देंगे? कितना? 391। अब 17 से इसको भाग करेंगे तो 23 बार में, और 23 छक्का कितना हो जाएगा? तो 138। अब फिर देखो 23 से भाग करेंगे तो 17 बार में, और 17 से 11 में गुणा करेंगे ना, तो 187। फिर अब ये 391 एकम कितना हो जाएगा? 391, क्योंकि एलसीएम कितना आ गया? 391। अब माइनस 11 छक्के 66। अब इसको और स्टेप आगे लेकर के चलते हैं, तो tan इनवर्स तो सेम टू सेम रहेगा, और 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 325। तो 325 बटे में 391, इसको पलट देना डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 391, और 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और ये बच गया 3। अब बताओ 391 से 391 कटेगा, इसके बाद 325 से 325 कटेगा, तो अब हमें क्या मिल गया? अब हमें मिल गया tan इनवर्स 1, और जब tan इनवर्स 1 मिल गया तो अब हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1 के जगह पर रखेंगे tan π/4, क्योंकि π/4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, होता है नहीं होता है?
तो अब यहाँ पर हमने एक के जगह पर tan पाई बाई 4 रख दिया, लेकिन सूत्र अब यहाँ पर लगेगा tan इनवर्स tan x बराबर तो पाई बाई, बताओ जो लाना था वो प्रमाणित कर पाए या नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो सूत्र लगा है उसको भी लिख देते हैं, इसको काहे छोड़ेंगे भाई, एगो दूगो जो है वो कबूतर होगा उसको याद नहीं होगा, है कि नहीं। तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कबूतर तोता, है कि नहीं, तोता को जैसे रटाया जाता है वैसे ही रटाना पड़ेगा ना। अब जब प्रमाणिकता नहीं देख पाए हैं और ये याद नहीं है तब तो यहीं पर लिख करके याद करवाना पड़ेगा। इतना क्वेश्चन आप नोट कीजिए, 5th स्लाइड में हो गया है, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं विविध प्रश्नावली का क्या है। तो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और इसके बाद है कि x का जो वैल्यू है वो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक, इतना बिलोंग करता है। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका मान क्या आएगा। सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है वो लेकर के चलना है ना, जो दिया गया है वो लेकर के चलेंगे। और इस स्टेप में हमको मिलता क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो जो दिया गया है वो सबसे पहले हम नोट करेंगे, इसमें LHS और RHS लेकर के अलग अलग हल नहीं करेंगे बल्कि दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, है ना। कुछ स्टेप तक देखिए कैसे बनेगा। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले प्रश्न से क्या करेंगे, तो ये रहा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और बाई 1 और प्लस एक्स। करना कुछ नहीं है, ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और बाई 1 और प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि ये अब LHS के फॉर्म में, ये भी RHS के फॉर्म में है, और यहाँ पर अब सूत्र लग सकता है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब सूत्र लग सकता है तो अब सूत्र लगने वाले स्टेप को LHS को हम अलग लेकर के चलेंगे। तो LHS इज इक्वल टू कितना है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब बताइए, एक फॉर्मूला जो है वो मैंने लिखवाया था आपको 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने बताया था कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र को प्रमाणित भी करवाए थे ना। तो अब ये जो सूत्र आपके सामने है, जिनको नहीं याद है वो याद भी कर लेंगे कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं। तो 2 है तो 2 tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है तो यहाँ है एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर अंडर रूट एक्स है, तो हम डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा cos इनवर्स, फॉर्मूला होगा ना cos इनवर्स, तो हो जाएगा बराबर cos इनवर्स, तो cos इनवर्स सेम टू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, तो अब हमें मिलेगा cos इनवर्स और 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और 1 और प्लस क्या हो जाएगा x। कोई दिक्कत। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और बाई 1 प्लस एक्स, हमें 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स से लेकर के चले हैं, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया। इसके 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर बन गया है। 11 नंबर, 11 नंबर नहीं बना है, 10 नंबर बन गया है ना। 11 भी बताए हैं, देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट में है माइनस 1 माइनस एक्स और बाई 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स बराबर
पाई/4 है और -1/2 cos इनवर्स x है, यही ना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो x है यहाँ पर हम x को कुछ अलग तरीके से मान करके कोई मान और हल करेंगे। जैसे हम इसको मानेंगे x को 2 थीटा, माना कि cos 2 थीटा बराबर x होगा ना, तो इसलिए 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और cos इनवर्स x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये जो मान है cos 2 थीटा बराबर x, इसको हम इसमें रखेंगे, तो रखते हैं LHS है ना, तो LHS का मान जो है वो हम देखते हैं क्या है। LHS का मान है tan इनवर्स और अंडर रूट है 1 + x माइनस अंडर रूट है 1 - x, अंडर रूट है 1 और प्लस x अब प्लस अंडर रूट है 1 - x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट है ना, 1 + x है, तो 1 और प्लस x के जगह पर क्या रखेंगे cos 2 थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा। अब माइनस 1 और -x के जगह पर cos 2 थीटा बटा में क्या हो जाएगा 1 और प्लस cos 2 थीटा अब प्लस अंडर रूट 1 और माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है ना, तो कौन सा सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, cos 2a बराबर कौन सा सूत्र यहाँ लगाएंगे। अब देखा जाए ये tan है ना, ये tan है ना, तो अंदर क्या आना चाहिए tan के फॉर्म में आना चाहिए। अगर tan के फॉर्म में आएगा तभी ना tan इनवर्स tan x बराबर x होगा, अगर नहीं आया तब तो नहीं निकलेगा मान। तो इसको अब tan में बदलने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो tan में कैसे बदलेगा, cos 2a बराबर क्या रखेंगे cos 2a बराबर अगर मान देखा जाए तो 3 होता है। cos 2a का मान कितना होता है 3 होता है। अगर cos के फॉर्म में देखा जाए तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। साइन के फॉर्म में देखा जाए तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्म में देखा जाए तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको ऐसा मान यहाँ रखना है कि इससे कुछ मान बाहर निकले, तो ऐसा क्या मान रख सकते हैं हम, तो cos 2a बराबर अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो फिर 2 कॉमन भी हो जाएगा ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा cos थीटा अंडर रूट में है। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो हम लिखते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर जब हम ये ले करके चलते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, बराबर tan इनवर्स सेम टू सेम और 1 और प्लस है अंडर रूट, तो 1 और प्लस cos 2a की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 और माइनस यहाँ cos 2 थीटा बराबर क्या लेंगे, यहाँ cos 2 थीटा बराबर अगर देखें तो ये भी cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 और ये 2 तो माइनस कर कॉमन कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 2 को जब बाहर कर देंगे तो अंडर रूट 2 आएगा ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा तो cos आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा, तो वहाँ क्या आना चाहिए, वहाँ क्या आना चाहिए साइन। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा, तो साइन कब आएगा जब अंदर cos रहेगा तब ना। तो अब यहाँ पर एक और सूत्र है और वो है cos 2 थीटा का ही, कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होता है। इसी का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में है अंडर रूट 1 और प्लस cos 2 थीटा है ना, 1 और प्लस cos 2 थीटा। यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा का ये दोनों फॉर्मूला है, साइन और cos में ही चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि बाहर है tan इनवर्स, तो अंश में अगर आ गया साइन और हर में आ गया cos तो हो जाएगा tan, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे ही tan हो जाएगा तो tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा, नहीं होगा।
अब हम क्या करेंगे कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इस स्थिति में अब हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे। तो 1 सेम टू सेम अब प्लस नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें क्या चाहिए, हर में क्या चाहिए, cos चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, साइन चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ आता है या नहीं आता है। तो 1 प्लस cos 2 है। बैठाओ ना भाई, काहे एकदम डिस्टर्ब कर रहे हो, हद हाल है, इग्नोर कर रहे हैं फिर भी उसको खड़ा रखे हो बेचारे को। देखा जाए 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो 1 सेम टू सेम और प्लस cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब ये रखेंगे तो क्या मिलेगा, cos मिलेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद अंडर रूट में है तो अंडर रूट और क्या, हाँ हर में जो है वो प्लस है 1 और उसके बाद क्या है माइनस cos 2 थीटा। तो माइनस cos 2 थीटा है तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब क्या आ जाएगा tan इनवर्स और 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में, ये हो गया 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट में 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स मिलेगा ना। अब tan इनवर्स है तो अब क्या होगा, बाहर निकालेंगे तो होगा अंडर रूट 2 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 होगा ना। अब इसको भी बाहर निकालते हैं, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट अंडर रूट 2 बाहर और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ क्या आएगा, तो अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या होगा अंडर रूट में 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा। कैसे अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा ना, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 अंडर रूट में है बाहर निकालेंगे कॉमन है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये भी 2 तो कॉमन करेंगे ना, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे अंडर रूट 2 बाहर हुआ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लो। ये 2 को कॉमन करेंगे तो अंडर रूट में आएगा ना 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट 2 को बाहर कर दिए तो अंडर रूट में 1 और माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो आया है कि नहीं आया है, यही स्टेप इसमें डायरेक्ट किए हैं। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसी के जैसा। तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 2 को कॉमन करेंगे तो अंडर रूट 2 हो गया और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, प्लस है तो प्लस अंडर रूट 2 बाहर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अंडर रूट 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 को बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा माइनस है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ना। और नेक्स्ट अंडर रूट 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा और प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कितना आ गया cos थीटा अब प्लस कितना आ गया साइन थीटा, नहीं आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ के बाद जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा फॉर्म आता है तो वो या तो tan a प्लस बी या tan a माइनस बी पर आता है। निर्धारण हो जाता है कि अगर ये माइनस है
अगर ये माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इस स्थिति में क्या होगा, तो ये हो गया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स सेम टू सेम cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो अंश और हर में किसका जो है वो हम cos थीटा से जो है वो भाग दे देंगे। tan इनवर्स है तो हम लिखते हैं tan इनवर्स और ऊपर है cos थीटा और माइनस sin थीटा, भाग दे देंगे किससे, cos थीटा से। क्लियर है। और यहाँ पर क्या है cos थीटा ना, तो भाग किससे देंगे, cos थीटा से। अब प्लस ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे sin थीटा और बटे में cos थीटा हो जाएगा। तो अब बताओ cos थीटा से cos थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1 और प्लस tan थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स सेम टू सेम 1 के जगह पर क्या रखेंगे tan पाई बाई 4, अब माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा, 1 सेम टू सेम प्लस कुछ नहीं होगा तो 1 इंटू होगा ना, तो प्लस, अब 1 है तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan a माइनस b, तो पाई बाई 4 और माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan x बराबर x, तो पाई बाई 4 और माइनस थीटा, थीटा का मान रखेंगे ना, तो थीटा का मान रखने पर अगर हम थीटा का मान रखेंगे तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, पाई बाई 4 और माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x, तो इसको समीकरण मान लिए लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स x। अब ये जो आया है वो RHS के बराबर है कि नहीं है, मान कहाँ से थीटा का रखे हैं, समीकरण 1 से। समीकरण कब माना जाता है ये समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी अगर कोई मान रखना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको समीकरण मान लेते हैं, ताकि शो कॉज करने में अच्छा रहता है, दिखाने में अच्छा रहता है कि कहाँ से वो मान रखा गया है। तो थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स x, तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, तो देखो पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x आया कि नहीं आया, आया ना, तो ये क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन, ये 11 नंबर था ना, 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है ये देखते हैं। 12 नंबर में दिया गया है 9 पाई बटे में 8 माइनस 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 1 बटे में 3 बराबर 9 बटे में 4 साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3। देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बात नहीं, यहाँ ध्यान दिया जाए। 9 बटे में 4 और 9 बटे में 4, तो 9 बटे में 4 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा पाई बाई 2 और यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1 बटे में 3 हो गया, ये हो गया पाई बटे में 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बटे में 3। और वो जो RHS का मान है उसको सेम टू सेम रखें, तो उसको सेम टू सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बटे में 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3। 9 बटे में 4 से 9 बटे में 4 कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया पाई बाई 2 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो पाई बाई 2 सेम टू सेम रखते हैं और ये देखो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3, आइए जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1 बटे में 3। हमें करना क्या है, हमें इसको हल करना है ना, तो हल करना है तो अब इसका स्टेप जो है वो कुछ दूसरा आ गया। क्या आया है दूसरा स्टेप, ये बन गया एक अलग फॉर्मेट में, ये आ गया एक अलग फॉर्मेट में। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम साइन इनवर्स 1 बटे में 3 जोड़ साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3, यही है जी साइन इनवर्स 2√2 साइन इनवर्स 2√2 बटे में 3 जोड़ साइन इनवर्स 1 बटे में 3 को लेकर के चले
और पाई बाई 2 ला दें तो सत्यापित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y पर हल होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में कितना है 3 है, और साइन इनवर्स 1 बटे में 3 है, जोड़ साइन इनवर्स 1 बटे में 3 है, और इसके बाद कितना है तो पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर सूत्र अगर हम देखें तो कौन सा लगेगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और इसी सूत्र का उपयोग करके हम इसके RHS को लाएंगे। तो इसका RHS है कितना पाई बाई 2। तो LHS देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है ना। LHS से देखेंगे कि RHS आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 बटे में 3 और जोड़ साइन इनवर्स 1 बटे में 3। अब देखो क्या होगा, साइन इनवर्स x का काम क्या कर रहा है 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 बटे में 3 का स्क्वायर और जोड़ y की जगह पर 1 बटे में 3 अंडर रूट 1 घटाव x स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3 का होगा कि नहीं होगा। जहाँ x है वहाँ हमने x रख दिया, जहाँ y है वहाँ हमने y रख दिया, जहाँ y है y रखा, जहाँ x है वहाँ x रखा। भाई ऐसे पता नहीं चल रहा है ना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x का काम तो कौन कर रहा है यही ना, और जोड़ साइन इनवर्स और y का काम कौन कर रहा है 1 बटे में 3 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हमें जो वैल्यू मिला वो मिला साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3, और ये कितना हो जाएगा 1 घटाव 1 अतिथि के 9, तो 9 एकम 9 और घटाव 1 और बटे में 9 होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा प्लस 1 बटे में 3 और क्या हो जाएगा तो 1, चलो 1 बाद में लिखेंगे, 2 दूनी के 4 और ये अंडर रूट 2 बाहर आएगा तो 4 दूनी के 8 और ये तितरी के 9, तो 9 एकम 9 और घटाव कितना हो जाएगा 8 और बटे में 9, तो हमने रख दिया 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखा जाए क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स सेम टू सेम है और ये हो गया 2 अंडर रूट 2 और बटे में 3, अब 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8 और बटे में 9, 1 बटे में 3 और 9 में से 8 गया 1 और बटे में 9। अब देखो इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है, साइन इनवर्स तो सेम टू सेम न रहेगा। देखा जाए 2 अंडर रूट 2 बटे में 3, तो 2 अंडर रूट 2 बटे में 3 8 है, तो 8 को क्या करेंगे 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, तो 2 अंडर रूट 2 मिलेगा ना, तो हम रखेंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो हम रखेंगे 9 का वर्गमूल 3, प्लस है तो प्लस 1 बटे में 3 और ये बाहर निकलेगा तो 1 बटे में 3। अब गुणा कर देते हैं, साइन इनवर्स 2 दूनी के 4 और ये 2 और ये 2 अंडर रूट में गुणा होगा तो 1 2 बाहर आएगा, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो ये हो गया 8 और बटे में 9 और ये हो गया 1 बटे में 9। हर समान है तो अंश जुड़ न जाएगा, तो 8 और 1 9 और बटे में कट गया तो कितना आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया। अब कितना आ गया साइन इनवर्स, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर तो पाई बाई 2। सूत्र कौन सा लगा है साइन इनवर्स साइन एक्स और बराबर कितना आ गया एक्स आ गया। तो ये जो सूत्र लगा है क्या RHS मिल गया। RHS में हमें क्या लाना था भाई पाई बाई 2 लाना था, तो पाई बाई 2 लेकर के आए कि नहीं आए। इसका मतलब कि 12 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन क्या है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर, लेकिन उससे पहले ये नोट कर लें। आज 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x ये दिया हुआ है और निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखा जाए।
सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये किस फॉर्मूला पर आधारित है प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है आप देख सकते हो कि आधारित किस पर है, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला पर। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता क्या है, टू शांत रहो क्योंकि कल तुम सही क्वेश्चन को भी गलती करवाती हो दो बार, है कि नहीं, कंफ्यूज कर देती हो, तो इसीलिए तुम शांत रहो। 2 tan इनवर्स देखो, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 tan इनवर्स x और बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो क्या होगा, अच्छा अच्छा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। यही साइन के फॉर्म में होगा तो प्लस हो जाएगा, देखा जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 tan इनवर्स cos x, यही ना है। तो प्रश्न से क्या हो गया, प्रश्न से हो गया 2 tan इनवर्स cos x और बराबर tan इनवर्स 2 cos x। अब 2 tan इनवर्स x की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स 2 और x की जगह पर क्या है cos x और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos x का स्क्वायर कर देंगे ना, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। और ये क्या आ गया, tan इनवर्स 2 सेम टू सेम, और ये cosec x है। तो cosec x को क्या लिख सकते हैं, cosec x को हम लिख सकते हैं कि 1 और बाई क्या हो जाएगा sin x। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos x और बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 2 और बटे में sin x। sin x से ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा cos x और बटे में sin x और बराबर कितना 1। तो cos x बटे में sin x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x और बराबर 1। तो cot x बराबर कितना हो जाएगा, cot x बराबर 1 है मान, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। cot पाई बाई 4 का मान 1 होता है ना, तो वही मान हम रख देंगे cot पाई बाई 4। इसलिए x बराबर अब कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में। जहाँ तक बात करें 2 tan इनवर्स x की, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो लिख देते हैं, फिर से आप देख लीजिएगा। पहला जो होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, tan के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos के फॉर्म में, तो वो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। और ये तीनों सूत्र प्रमाणित करवाए हैं थ्योरी के क्लास में, हुआ ना। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि सूत्र कौन सा लगा है, tan के फॉर्म वाला, तो यही ना फॉर्मूला है, तो ये हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। और यहाँ एक चीज दिया हुआ है कि x बड़ा है 0 से, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फोकस करना है इस क्वेश्चन पर कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और बाई 1 प्लस एक्स है और इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स है। हमें इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखा जाए पीरियड गुणा अगर हम करेंगे, इसको हल करेंगे तो प्रश्न से क्या दिया गया है, जो प्रश्न में है वो पहले नोट करेंगे।
इसका हल करेंगे तो प्रश्न में जो है वो नोट करेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और 1/2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये गुणा करते हैं तो 2 tan इनवर्स 1 घटाव एक्स और 1 जोड़ एक्स और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। होगा कि नहीं होगा? अब बताया जाए कि अगर 2 tan इनवर्स एक्स है तो इसका सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि बराबर के इधर तो tan इनवर्स है, तो बराबर के इधर जब tan इनवर्स है RHS में tan इनवर्स है तो जब LHS में tan इनवर्स रहेगा तभी ना कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ गया, तो अभी वही तो फॉर्मूला हम यहाँ लिखे थे कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर वो सूत्र यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो हमने लिखा tan इनवर्स और उसके बाद 2x तो 1 माइनस एक्स और बाई 1 प्लस एक्स और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे हल करते हैं तो देखा जाए क्या मिलता है। tan इनवर्स तो सेम टू सेम कि tan इनवर्स और tan इनवर्स यहीं पर कैंसिल कर देते हैं यहीं पर, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होगा ध्यान से देखा जाए, ये हो जाएगा 2 और गुणे 1 घटाव एक्स अंश में आहार में हो जाएगा 1 और जोड़ एक्स, होगा ना। अब यहाँ पर देखा जाए क्या होगा, 1 घटाव एक्स का स्क्वायर होगा और 1 जोड़ एक्स का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये भाग में है, तो भाग में है तो इसका हर अंश बन जाएगा और अंश क्या बन जाएगा हर बन जाएगा, तो हर में 1 जोड़ एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, तो ये हो गया 1 जोड़ एक्स का होल स्क्वायर, जो हर था वो अंश बन गया और जो अंश था अब ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ एक्स का स्क्वायर और घटाव 1 घटाव एक्स का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और बराबर कितना हो जाएगा एक्स। अब आप इसको हल करके देखिए कि आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 जोड़ एक्स का स्क्वायर, हर में लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ एक्स का स्क्वायर और उसका लघुत्तम लेकर के जब गुणा करेंगे तो 1 जोड़ एक्स का स्क्वायर घटाव 1 घटाव एक्स का होल स्क्वायर, तो ये अंश हो गया और ये हर होता, तो हर को बना दिए अंश और अंश को बना दिए हर, डायरेक्ट किए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जो है एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जब एक कैंसिल हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या बचा 2 × 1 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 2 × 1 माइनस एक्स और बटे में क्या है, तो बटे में है 1 जोड़ एक्स का स्क्वायर घटाव 1 घटाव एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्व, तो होगा a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस है तो हम देंगे माइनस और हो जाएगा a स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर घटाव 2ab और बराबर कितना हो जाएगा x। अब ये क्या हो जाएगा 2 एक और 2 और घटाव 2x और इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या होगा, अच्छा इसको इंटू में ही रखते हैं शायद आगे कट जाए, है कि नहीं। 2 × 1 माइनस एक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और माइनस क्या 1 हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा ये वाला छूटा है ना, तो ये छूटा है 1 और प्लस एक्स, क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x और बराबर कितना आ गया x। अब देखा जाए माइनस 1 से ये प्लस 1 कट गया और माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब इसको देखा जाए तो दो सेम टू सेम a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x और बराबर x, तो अब ये कितना हो जाएगा 2 और घटाव 2x स्क्वायर, फिर ये गुणा कर देते हैं तो 4x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, तो दो सेम टू सेम 4x स्क्वायर और जोड़ 2x स्क्वायर, तो 2 बराबर कितना हो गया 6x स्क्वायर,
हो गया कि नहीं हो गया। अब 6x² हो गया तो 2 3 6 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, क्योंकि 2 एकम 2 है ना, तब ना 2 3 6, तो 1 बराबर 3x², तो 1/3 बराबर x², तो इसलिए x बराबर √1/3। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, x बराबर 1/√3, लेकिन ये रहेगा प्लस और माइनस, यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर ±1/√3, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, बताया जाए। 15 नंबर क्वेश्चन है साइन, तो हम लिखेंगे भाई साइन। इसके बाद है tan इनवर्स x, तो हम लिख दिए यहाँ पर tan इनवर्स x। अब यहाँ पर जो है एक कॉमा देकर के लिखा हुआ है कि मॉड x का जो मान है वह 1 से छोटा है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। अब बताया जाए कि ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x है तो इसका फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है ना, या अगर वैसे भी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसे तो इसको आसानी से हम बना सकते हैं, है ना। tan इनवर्स x है तो क्या करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे या 2 से भाग कर देंगे। 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब 1/2 ऐसे ही रहेगा, ध्यान देगा, 1/2 से कोई छेड़छाड़ नहीं। तो इस स्थिति से जो है वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा करके हल कर लेंगे। या एक दूसरा जो है वो आसान मेथड ये है कि साइन tan इनवर्स x है, तो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, x होगा ना। साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला जो है वो साइन इंटू साइन इनवर्स x के रूप में नहीं है, किस रूप में है, tan इनवर्स x के रूप में है। तो जब tan इनवर्स x के रूप में है तो पहला प्रहार tan इनवर्स x पर करेंगे। tan इनवर्स x को किस में बदलेंगे, साइन इनवर्स में बदलेंगे। तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x को a के बराबर मान लेंगे। माना कि tan इनवर्स x बराबर a, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, x ना, नहीं हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, x के बटा में तो 1 है कि नहीं, और tan a बराबर जब हमें ये मान मिला तो हमें पता चला ना कि ये लंब और आधार का मान है, क्योंकि लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें चाहिए कर्ण, तो लिखेंगे इसलिए कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर है जोड़ आधार स्क्वायर, तो x² जोड़ 1। तो अब हमें ये पता चल गया कि लंब का मान क्या है, इसके बाद आधार का मान क्या है और कर्ण का मान क्या है, पता चला कि नहीं चला। अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए tan इनवर्स x का फॉर्म sin इनवर्स x के रूप में, तो हम sin इनवर्स x के रूप में बदलने के लिए sin a का मान निकालेंगे। तो sin a बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, तो लंब का काम क्या कर रहा है x, और कर्ण का काम क्या कर रहा है √x² जोड़ 1, यानी 1 और जोड़ x²। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x और बटे में √1 और जोड़ x²। कोई दिक्कत। अब इसके बाद a बराबर साइन इनवर्स है x/√1 और जोड़ x² है, तो हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ये मान रखा जाएगा ना, ये जेन्युइन, ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी मान रख करके बना सकते हो कि भाई साइन और tan इनवर्स को हम इतना ला दिए तो अब x का मान यही ना है, यही इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। या अगर सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि साइन tan इनवर्स x है, तो ये हो गया साइन और ये हो गया tan इनवर्स x। तो अब हमें क्या करना है कि साइन ऐसे ही और tan इनवर्स x के जगह पर a, लेकिन ये मान रखे कहाँ से, समीकरण 1 से, तो ये मान हमने रख दिया, लेकिन अब वही साइन रहेगा और a की जगह पर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x, तो ये कहाँ से, समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x और बाई √1 और प्लस x²। तो अब क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा x/√1 और प्लस x²। नहीं हो गया। तो अब इस स्थिति में हम देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा है, तो x/1 प्लस x² d है ना, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, d हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत।
अब जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर बना है कि नहीं बना है, बताया जाए। 16 नंबर भी नहीं बना है, चलो देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक्स का मान ज्ञात करना, तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे ना, देखा जाए। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो जो प्रश्न में दिया गया है अब इसे इस प्रकार से हल करेंगे कि सरलतम रूप में आ जाए और एक्स का केवल मान मिल जाए, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है कि एक्स का मान मिल जाए। कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये देखेंगे। तो ये देखा जाए, प्रश्न से जो दिया है सबसे पहले वो नोट करेंगे। तो प्रश्न से दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और बराबर पाई बटे में 2। आइए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स और 1 माइनस एक्स नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा ना। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई बाई 2 साइन इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर, अब इसी सूत्र से एक अगला रूप मिलेगा कि पाई बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो अब आप बताइए कि क्या अगर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसकी जगह पर हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो लिखेंगे माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद हम एक स्थिति देख रहे हैं कि एक तरफ साइन है तो दूसरी तरफ कॉस है, तो इसको तो किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो किसी एक फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इधर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ कॉस एक्स से गुणा, कॉस एक्स से गुणा। क्यों, क्योंकि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तभी ना आएगा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो आ जाएगा एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, नहीं आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ कॉस से क्या करने पर, गुणा करने पर, दोनों तरफ कॉस से गुणा करने पर। गुणा इसलिए किया जाता है या किसी भी टर्म का उपयोग गुणा में इसलिए किया जाता है ताकि हमें मूल जो है वो मान प्राप्त हो सके, इसके आगे का हल प्राप्त हो सके। केवल एक नहीं बल्कि वाम पक्ष और दाया पक्ष यानी LHS और RHS दोनों में उसका अंतर दिखाई दे, ये नहीं कि फिर वही पद प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम कॉस का उपयोग करते हैं तो अंतर दिखाई देगा। देखिए कैसे, कॉस से अगर गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और ये हो गया कॉस और ये हो गया कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, तो कॉस माइनस थीटा के रूप में है कि नहीं है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस 2a के रूप में आ गया है, आया है ना। तो कॉस 2a के रूप में आ गया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला तो 3 न होता है, साइन के भी फॉर्म में होता है, cos के भी फॉर्म में होता है और tan के भी फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। अगर cos 2a बराबर साइन के फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है, cos 2a बराबर 2 sin a बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर cos 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। और अगर cos के फॉर्म में देखेंगे तो होगा 2 cos a बाई 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यही ना होता है कि नहीं होता है। क्या होता है, cos 2a, ये tan 2a का सूत्र होता है। ऑब्जेक्शन केवल एक जगह से, ऑब्जेक्शन केवल एक जगह से। अभी जितना भी हम सूत्र बताए ये tan 2a का सूत्र होता है, cos 2a का सूत्र नहीं होता है। लेकिन सब लोग मूक दर्शक बन के सुन रहा है,
अरे बेवकूफो, tan 2a का फॉर्मूला हम बता रहे थे, हम उसको फंसा रहे हैं cos 2a में, और केवल एक व्यक्ति बोला। जितना सूत्र बताया वो किसका था? tan 2a का। जब तक सूत्र नहीं याद करोगे तब तक ऐसे ही उलझे रहोगे। समझ में आया? tan 2a बराबर हम बता रहे थे कि अगर साइन के फॉर्म में होगा तो होगा 2 sin a, और बाई क्या हो जाएगा 1 और प्लस साइन स्क्वायर a। अगर cos के फॉर्म में होगा तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। tan 2a के फॉर्म में होता है। tan 2a का ना 3 रूप होता है। यही जब हम जाते हैं साइन से कॉस, अब इस किस में आते हैं tan में, तो tan में हो जाता है 2 tan a और बाई 1 और माइनस tan स्क्वायर a। और जो हमें बताना था cos 2a का सूत्र वो होता है, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर होता है 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1, और tan में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a का सूत्र होता है। तो जब तक सूत्र याद नहीं करोगे आप तब तक तो समस्या आएगा। कोई कुछ भी बोलता रहेगा, चुपचाप सुनते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और बार बार बता रहे हैं कि 1 घंटा, केवल 1 घंटा अगर सूत्र देख लिए तो सारा का सारा सूत्र याद हो जाएगा। और अफसोस कि तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं है, और अभी ये शुरुआत है, पहला चैप्टर है। अगर ये कंडीशन रहेगा तो आगे बहुत परेशानी होगा। साइंस लिए हो तो बार बार बता रहे हैं कि कम से कम तुमको 6 घंटा पढ़ना है, शुरुआती 6 घंटा पढ़ना है, और पार्टीशन करना है 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम को। अब तुम 2 घंटा भी कंटिन्यूसली अगर नहीं बैठ करके पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम जरूरी है कि दिन भर हम घूमते ही रहेंगे? अरे उसमें से 2-2 घंटा पार्टीशन करके पढ़ना है, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम में, 2 घंटा दोपहर में, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जब एग्जाम आएगा तो हम और अपना शेड्यूल बढ़ाएंगे। अगर बेहतरीन अंक प्राप्त करना है, सिंपल सा एक चीज़ समझ जाओ, अगर 90% और 88% और 90% से पार अगर अंक प्राप्त करना है तो 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और ये 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 4 प्रहर होता है 24 घंटा में, जिसमें 3 प्रहर में पढ़ना पड़ेगा 2-2 घंटा। समझ में आया? हर वक्त दोस्तों के साथ जैसे घूमते हो या जो भी काम करते हो, दुकान पर बैठते हो या जो भी करते हो, तो उसमें एक चीज ये होना चाहिए कि नहीं, हमको पढ़ना है तो 3 प्रहर में पढ़ना है। लेकिन अब तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो तो अब किया क्या जा सकता है। खैर देखा जाए तो cos 2a है ना जी, तो cos 2a, तो a का काम क्या कर रहा है, sin इनवर्स x। तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, sin इनवर्स x है ना, तो sin इनवर्स x है, तो जब sin के फॉर्म में cos 2a को बदलेंगे तब ना sin इंटू साइन इनवर्स x बराबर x आएगा। यानी हम उपयोग किसका करेंगे, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a का करेंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो a का काम क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x। तो हम लिखेंगे भाई साइन इनवर्स x और बराबर 1 माइनस x। अब क्या हो जाएगा, 1 ऐसे ही, माइनस 2 ऐसे ही, और ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और 1 माइनस x। तो 1 माइनस 2 और साइन इंटू साइन इनवर्स x है, तो साइन इंटू साइन इनवर्स x, ये ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, x और इसका स्क्वायर और बराबर 1 माइनस x। अब ध्यान देना क्या होगा, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x, ये इधर आएगा तो प्लस 2x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 1, और बराबर क्या होगा, 0 होगा ना। इन दोनों ही पदों को हम इधर लेकर के आ गए, तो माइनस आ गया प्लस में और प्लस आ गया माइनस में। अब ध्यान देना, ये +1 से ये -1 कैंसिल, और यहाँ क्या आया x, और ये आ गया 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और बराबर 0। तो अब हम इसमें से x को कॉमन कर सकते हैं, तो x को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x और माइनस 1 और बराबर 0। तो x बराबर 0 मिल गया, तथा दूसरा क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। आया कि नहीं आया, एक मान आया 0 और एक मान आया 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, a हो गया, 0 और 1/2।
अब इसके बाद एक 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है tan इनवर्स, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या इसमें? तो फिर काहे बोल बना रहे हो? कोई समस्या है तो बता सकते हो, है कोई समस्या? ठीक है। नेक्स्ट है tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और x और प्लस वाई, यही है। इसका मान बताना है। इसका मान बताना बहुत आसान है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करना है तो हम एक चीज कर सकते हैं। देखना, प्रश्न से जो दिया गया है वो नोट करेंगे ना। तो क्या है, tan इनवर्स x और बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और x प्लस वाई। हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई वाई कर देते हैं और माइनस tan इनवर्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ x बाई वाई है ना और यहाँ पे x बाई वाई नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पद में अंश और हर में y से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है भाई कि है नहीं तभी भाग देंगे, अब y से ही भाग देंगे। आप इसको हल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर, तो काफी बड़ा बनेगा ना, क्योंकि x का मान जो है x बटे में y है और y का जो मान है वो x माइनस वाई बटे में x प्लस y है। तो एक पूरा लंबा मेथड होगा, देखने से ही लग रहा है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 और प्लस एक्स वाई। तो अब ये x के जगह पर रखेंगे, ये y के जगह पर रखेंगे, तो काफी लंबा जाएगा सॉल्यूशन। जाएगा कि नहीं जाएगा? उससे अच्छा क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको एकदम क्लियर करते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई है तो y से भाग देंगे, तो x बाई वाई माइनस वाई बाई वाई, ये हो जाएगा x बाई वाई प्लस y बाई वाई। होगा कि नहीं होगा? अब देखा जाए क्या होगा। तो tan इनवर्स तो सेम टू सेम रहेगा, x और बाई वाई माइनस tan इनवर्स। अब देखना, y से y कट जाएगा, ये भी y से y कट जाएगा, तो यहाँ आएगा x बाई वाई और माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा x बाई वाई प्लस 1 आएगा ना। तो अब यहाँ पर अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अब बटा में 1 और प्लस x वाई। तो इसको सेट कर देते हैं उसी सूत्र पर। कैसे सेट करेंगे देखा जाए। तो tan इनवर्स x बाई वाई सेम टू सेम रखते हैं माइनस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, यानी x बाई वाई और माइनस 1 और 1 प्लस एक्स वाई। तो x के जगह पर x बाई वाई और इंटू 1 कर सकते हैं। बताया जाए, मान में कोई अंतर आया क्या? x बाई वाई प्लस 1 उसको हल करेंगे तो x बाई वाई प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक सूत्र है भाई कि tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। होगा ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर x बाई वाई और y के जगह पर 1, तभी ना 1 के जगह पर 1 है, अब प्लस है तो प्लस x बाई वाई के जगह पर x और y के जगह पर 1। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई वाई और माइनस, अब tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x के जगह पर क्या है, x बाई वाई और माइनस tan इनवर्स y के जगह पर क्या है, 1 है कि नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हो जाएगा tan इनवर्स x बाई वाई माइनस प्लस माइनस tan इनवर्स x बाई वाई और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 1। अब देखो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा तो कितना आ गया, tan इनवर्स 1। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 के जगह पर tan पाई बाई 4। तो tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो tan इनवर्स tan x बराबर हो गया x। तो यहाँ पर अगर ये हम यूज करेंगे tan इनवर्स tan x बराबर x, तो आ जाएगा पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 4 किसका ऑप्शन है, सी है। पाई बाई 4 जो ऑप्शन है वो सी में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और इस तरीके से एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हुआ। अब एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद साइड बुक कर लेकर के आइएगा।
साइड बुक से जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा सारा का सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, इसको नोट किया जाए, फिर इसके आगे साइड बुक का क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।